हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 की अभ्यास 1B। और 1B में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। उसमें से मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है माइनस के 4/5 प्लस माइनस के 4/5 बराबर माइनस के 8/5। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या ये आएगा, यानी कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। देखते हैं, चलिए ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ये लिखा है माइनस के 4/5, इसे सेम का सेम लिख देंगे। प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 4/5, ठीक है। और ये सेम का सेम लिख दिया 8/5, ठीक। हम जानते हैं जब हर समान होते हैं तो सीधा सीधा लिख देते हैं और उनको सीधा जोड़ देते हैं। तो माइनस के 4 बराबर के माइनस के 8/5। और जब माइनस के 4 और माइनस के 4 को जोड़ेंगे तो बन जाएंगे माइनस के 8/5 और यहां पर भी है 8/5। इसका मतलब ये सवाल क्या है, सत्य है, ठीक है ना। आपको समझ में आया है। चलिए अब हम दूसरा वाला सवाल करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा वाला सवाल सॉल्व करते हैं। लिखा है माइनस के 6/7 प्लस के 6 परिमेय संख्या नहीं है। इसमें भी हमें सत्य असत्य बताना है। तो देखिए, सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। तो माइनस के 6/7 प्लस इसके बटे में क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे, आ जाएगा 7। जब हम 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा और 1 का करेंगे तो 7 बार में जाएगा। तो ये माइनस के 6 प्लस के 6 7 42, ठीक है ना। प्लस के हैं 42, माइनस के हैं 6, इसीलिए हम बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। 2 के माने 12, 12 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। यहाँ एक हासिल आ जाएगी, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3/7। और हम जानते हैं जब भी कोई संख्या बटे में लिखी होती है, P/Q के फॉर्म में लिखी होती है, P/Q के फॉर्म में लिखी होती है, तो वो क्या होती है बच्चों, परिमेय संख्या होती है। और जबकि ये क्या कह रहे हैं, ये परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ये असत्य लिख देंगे, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। चलिए ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। लिखा है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। देखिए, चलिए ठीक है, करते हैं, हल करते हैं। दो परिमेय संख्या है, कोई भी ले लेते हैं। हमने ले लिया 2/3, प्लस का निशान लगाया और ले लिया 3/4, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 12 और इसमें 4 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, क्योंकि 3 का जब इसमें भाग देंगे तो 3 चौको 12, तो 4 बार में, 4 का इसमें भाग देंगे तो 3 बार में, तो हो जाएगा 2 चौको 8 प्लस के 3 का 9। जोड़ेंगे 8 दूनी 16, 1 17/12। अब हम इसका क्रम बदलने पर, तो क्रम बदल देते हैं। क्रम बदलने पर इस वाली संख्या को पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। तो 3/4 पहले लिख दिया और 2/3 को हमने बाद में ले लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 12, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक। और जब इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा 3 बार में, इसमें आएगा 4 बार में। 3 का 9 प्लस के 2 चौको 8, कितना हो जाएगा बच्चों, 8 दूनी 16 और 1 17/12। देखिए 17/12 यहां पर आया, 17/12 यहां पर आया। जबकि वो क्या कह रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने पर क्रम, जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल सही कहा, योगफल बिल्कुल वही रहता है, इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। चलिए बच्चों, अब हम इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं और ये चौथे नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें लिखा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। करके देख लेते हैं। परिमेय संख्या ले लेते हैं। मैंने ले लिया है 2/1, परिमेय संख्या है, बटे में जोड़ेंगे। हमने ले लिया 4/3, परिमेय संख्या है। हमने ले लिया 3/2, कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं, ठीक है। मैंने 3 परिमेय संख्या ले ली है और आप इसे जोड़ रहे हैं। जब जोड़ते हैं तो हम जानते हैं इनका एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम कितना आया, 6। कैसे आया, 1 3 2, 2 से देंगे 1 3 1, 3 से देंगे 1 1 1, तो 2 × 3 यानी कि 3 दूनी 6। 6 इसका क्या आया, लासा आया है। अब इसमें क्या करते हैं, 1 का भाग देंगे इसमें तो 6 बार में जाएगा, इसीलिए 6 से गुणा। इस 3 से गुणा करेंगे इसमें तो आएगा 2 बार में, और इस 2 से गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 3 बार में। इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 छक्के 12 प्लस 4 दूनी 8 और प्लस 3 का 9। ये हो गया ना। चलिए ठीक है, अब हम इसे हटा देते हैं। जब हम इसे जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं, इकाई इकाई जोड़ेंगे। 8 और 2 10 और 9 19, हाथ से लगाइए, हो गया 2/6। और हम देख पा रहे हैं जब भी कोई संख्या बटे में लिखी होती है तो वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या नहीं होती है, इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। चलिए ठीक, चलिए बच्चों, तो हम प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। लिखा है
निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले इसे हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो -3/4 और की जगह प्लस का निशान और 3। और बेटा आप जानते हैं कि जब 3 के बटे में हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे जब कोई संख्या नहीं होती है तो हम 1 मान लेते हैं। चलिए ठीक है, 4 का लासा लिया तो आया 4, 4 का भाग देंगे तो कितनी बार में? 1 बार में, और यहाँ 4 बार में, क्योंकि 1 चौके 4। माइनस के 3 है, प्लस का निशान, 3 चौके 12। समझ में आ रहा है ना? ओके ठीक। बड़ी संख्या 12 है, छोटी संख्या 3 है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, और 9/4। और ये हम जानते हैं ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले में इसका हम ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 आ जाएगा, बटे में 1 मान लेंगे, जोड़ना है तो प्लस का निशान। इसका भी ब्रैकेट हटाएंगे यदि हम अभी, चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हटा लेंगे -2/3, क्योंकि जोड़ना था इसीलिए मैंने प्लस का निशान। अब हम जानते हैं जब इस प्लस का इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा -/3। ठीक है ना? इस प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। अब इसका लासा लिया तो लासा लेने पर 1 का गुणा भाग करेंगे, जब इसमें 3 में तो आएगा कितने बार में? 3 बार में। और 3 का गुणा कर भाग करेंगे इसमें तो आएगा 1 बार में, तो 3 एकम 3, वो भी माइनस का, और माइनस का 2 एकम 2, तो बन जाएगा क्या? बन जाएगा माइनस के कितने बन जाएंगे बच्चों? माइनस के बन जाएंगे 5/3। और ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? जब भी कोई संख्या बटे में होती है, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिखी होती है, तो वह परिमेय संख्या होगी, और यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो ये भी लिख देंगे हम परिमेय संख्या। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं। लिखा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। कहने का मतलब यह है जब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या ये जो बढ़ के आएगी संख्या वो बराबर है अथवा नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जो ब्रैकेट लगे हुए हैं उन्हें हटा देंगे। ठीक है, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो आ जाएगा -5/8, और इस प्लस का इसमें गुणा कर देंगे तो बन जाएगा -9/13। यहां तक समझ में आया? अब क्या करना है बच्चों? अब लेना है 8 और 13 का लासा। लासा ले लेते हैं। 8 का और 13 का लिया लासा, 2 चौको 8, 13 के 13, 2 दूनी 4, 13 के 13, और 2 एकम 2 और 13, और अब देंगे 13 से भाग। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ देंगे। देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पना 65, 23 78, 63 91, 13 8 104। तो इसका लासा कितना आया? 104। अब 8 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 13 बार में जाएगा। 13 का भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पना 65, माइनस के कितने हो गए? 65 हो गए। ठीक है, ये माइनस का निशान लगाया, और 8 9 72 हो गए। ठीक है, अब इन्हें जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों? 7। 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12 और 1 13, माइनस के बटे में 104। इसे हमने सॉल्व किया। अब बगल वाले को भी सॉल्व करना है। तो देखो 13 और 8 इसमें भी है, तो इसका भी लासा कितना आएगा? 104। इसके लिए हमें अलग से लासा लेने की जरूरत नहीं है, 104 आएगा ना लासा। ठीक है, 104 लासा आता है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? इसका भी हम ब्रैकेट तोड़ लेंगे, बराबर का निशान लगाया, ये माइनस के 9/13 लिख दिया। इस प्लस का इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस के 5/8 बन जाएगा। यहां तक समझ में आया? हम पहले ही देख चुके हैं 13 और 8 का लासा कितना आया था? 104, तो इसका लासा भी 104 आ गया। ठीक है ना बच्चों, यहाँ इसके बराबर में गुणा, क्योंकि उसी के हिसाब से इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। 13 का इसमें भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। 8 का इसमें भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 13 बार में। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, 8 9 72, माइनस के 72, माइनस का निशान, 13 पना 65, माइनस के। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो देखो 5 और 2 कितने होंगे? 7, 6 दूनी 12 और 1 13, वो भी माइनस के बटे में 104। तो हम देख पा रहे हैं जो इसको हम सॉल्व करके हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वही संख्या इस वाले समीकरण को भी सॉल्व करके प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? अब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। इस वाले में लिखा है 3, तो 3 के बटे में क्या लिख देंगे? 1, प्लस का निशान है, इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस के 7/12।
समझ में आया? बराबर का निशान, ये माइनस के 7 है बटे में 12, प्लस का निशान है 3 बटे में लिख दिया 1। यहां तक समझ में आया? लासा लेंगे कितना आएगा बच्चों? 12 एकम 12, सीधी सी बात है 12 लासा। 1 का भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। 12 का भाग देंगे 1 बार में। यहां तक समझ में आया ना? ठीक है। 12 3 36, माइनस का निशान, 7 एकम 7। यहां तक समझ में आया? इसे सॉल्व कर लिया, बराबर का निशान। ठीक है, इस वाले का लासा लेंगे, आएगा कितना? 12। 12 का भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 का भाग देंगे 12 बार में जाएगा। 7 एकम 7, माइनस के 7, प्लस का निशान, 12 3 36। यहां तक समझ में आया ना आपको? चलिए ठीक है, आते हैं। देखिए 36 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या है। तो 6 के माने 16, 16 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। एक हासिल आ जाएगी, तो अब 3 में से 1 जाएगा, कितने बचेगा? 2 बटे में 12, बराबर का निशान। इसमें से भी वही करेंगे, बड़ी संख्या में से घटाएंगे। 6 के माने 16, 16 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। एक हासिल आ जाएगी, हो जाएंगे 1, और 3 में से 1 जाएगा, कितने बचेगा? 2 बटे में 12। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? बराबर है। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 3 का तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसको किस प्रकार से करना है देखते हैं। चलिए बच्चों, तो हम प्रश्न नंबर 3 का तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये जो समीकरण दिया गया ये, और ये दूसरा समीकरण दिया गया है ये दोनों समान हैं कि नहीं, ये हमें सत्यापित करना है। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अंदर का जो ब्रैकेट है उसे सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो आएगा माइनस के 4 बटे 7 प्लस के 1 बटे 4 प्लस। देखिए साथ में इसे भी देखना है कि हमारा जो भी हर होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। इसे धनात्मक करने के लिए हम क्या करेंगे? जब हम -1 का गुणा कर देते हैं, -1 का गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो क्या होता है? जो अंश होता है वो हो जाता है ऋणात्मक, और हर हो जाता है वो हो जाता है धनात्मक। इसे हम कर देते हैं तो हो जाएगा क्या? माइनस के 7 बटे 16। ठीक, यहां तक समझ में आया? इस वाले को करते हैं फिर से, तो इसे लेंगे एलसीएम, 7 चौको 28। एलसीएम कितना आया? 28 आया। 7 का भाग देंगे तो कितनी बार में? 4 बार में। 4 का भाग देंगे तो कितनी बार में? 7 बार में। 4 चौको 16 प्लस के 7। यहां तक समझ में आया? ये है प्लस, इसमें प्लस का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा माइनस की 7 बटे 16। ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आया ना? ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बचेगा 6 के माने 16, 16 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। ठीक, वो भी माइनस के, किसके? माइनस के, बटे में 28 और माइनस के 7 बटे 16। ठीक, अब 28 और 16 का हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। ठीक, 28 और 16 का हम लेंगे एलसीएम, तो 14 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 7 बार में, 2 बार में, 7 1 7 1 1। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 सत्ते कितना होता है? 112। पढ़ लो, 16 एकम 16, 16 32, 16 48, 16 चौको 64, 16 85, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। ठीक, 112। अब 28 का भाग देना है 112 कितने बार में आ रहा है? ठीक, तो 4 बार में जाएगा। मैं करके देख लेता हूँ। 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, 9 10 11, हो गया ना 112। ठीक, तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। और 16 का अगर हम पहाड़ पढ़ेंगे 12 में तो 7 बार में जाएगा। तो 9 को पहाड़ 4 बार पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 उठा 9 30 27, 9 चौको 36, माइनस के 36 हो जाएंगे, और ये माइनस के 7 49 हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए ठीक है, ओके। ठीक, इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस की संख्या दोनों जुड़ जाएंगी। 9 6 15 की 5, हासिल लगाइए 4 और 4 8, ये बन जाएंगे माइनस के 85 बटे 112। ठीक है, अब दूसरे वाले को भी सॉल्व करना है। दूसरे वाले को सॉल्व करना है क्योंकि ये दूसरा समीकरण दिया गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बराबर में तो चल ही रहा है, लेकिन इसे हम अलग से सॉल्व किए लेते हैं। ठीक है, ओके। तो माइनस के 4 बटे 7, क्योंकि हमने ब्रैकेट हटा दिया है, प्लस का निशान 1 बटे 4। इसमें भी हमें क्या करना है? इसे हर को क्या धनात्मक बनाना है, तो -1 का गुणा, -1 का गुणा, तो प्लस है। जब गुणा करेंगे तो माइनस के 7 बन जाएंगे, ये 16 बन जाएंगे। ठीक, माइनस के 4 बटे 7 प्लस 1 बटे 4, इस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस के 7 बटे 16 बन जाएगा। 4 बटे 7 प्लस, इसका एडिशन लेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, और 4 का गुणा करेंगे तो 4 बार में जाएगा, और यहाँ 1 बार में, तो आएगा 4 माइनस के 7। ठीक है, माइनस के 4 बटे 7 प्लस ब्रैकेट में है
माइनस के कितना बचेगा 3 बचेगा, माइनस के कितने बचेंगे 3 बचेंगे, बटे में 16, ठीक, माइनस के 4/7, प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस के 3 बटे क्या बन जाएंगे 16 बन जाएंगे। और जब हम 7 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 8 7 4 7 2 7 1 और 7 2 2 4 4 8 8 2 16 16 7 112, ठीक, इसका एलसीएम आया 112। कितना आया बच्चों 112, ठीक है ना, ठीक 112 आया है। 7 से भाग देंगे 16 बार में जाएगा, 16 से भाग देंगे 7 बार में जाएगा, और 16 32 16 43 16 चौको 64 माइनस के 64 और 7 या 21 माइनस के, ठीक है ना। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 और 2 हो जाएगा 8, वो भी दोनों माइनस के हैं तो माइनस बटे 112। तो हम देख पा रहे होंगे माइनस के 85/12 यहाँ पर है 112 और माइनस के 85/112, ये दोनों क्या है समान है। इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे सत्यापित करेंगे। इस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। चलिए बच्चों, तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व, और इसमें लिखा है यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस b बराबर माइनस के 15/11 हों तो b प्लस a क्या करना है। देखिए इसमें एक साधारण सा नियम है जिसे हम बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं a प्लस b बराबर कोई संख्या है, मान लेते हैं a बराबर 2 है और b बराबर 3 है, ठीक है। तो क्या बनेगा 5 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। a बराबर क्या है 2 है, b बराबर 3 है तो बनेगा 5। तो हम b प्लस a बराबर अगर हम कहेंगे तो क्या बनेगा, तो भाई सीधी सी बात है b की जगह लिख देंगे 3 प्लस a की जगह लिख देंगे 2, तभी पे क्या बनेगा 5 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस जगह पे हम यही बात कर सकते हैं कि a प्लस b बराबर माइनस के 15/11 है तो b प्लस a बराबर क्या बनेगा माइनस के 15/11। और ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, इसे बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रम विनिमय का नियम। यानी कि जब हम किसी संख्या को जोड़ते हैं और उसका क्रम चेंज करते हैं तो वह संख्या चेंज नहीं होती है जोड़ते समय, ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 सॉल्व। लिखा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें 2 समीकरण दिए गए हैं। एक समीकरण में खाली स्थान दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है। यहाँ पर हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे 12 बटे माइनस के 12/7 यहाँ पर लिखे हुए हैं, माइनस के 12/7 यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्लस का निशान यहाँ पर 5 बटे माइनस के 11 लिखे हुए हैं। क्योंकि हालांकि हम देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर संख्याएं बराबर होंगी तभी तो बराबर मानी जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या है यहाँ पर लिखी होगी तो यहाँ पर क्या लिखना है 5 बटे क्या लिखना है माइनस के 11। और ये हम किस हिसाब से लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रम चेंज कर दिया है। जब मैंने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन किया है, किसी संख्या का क्रम चेंज करने पर जोड़ वही आता है, चाहे 2 + 3 जोड़ो चाहे 3 + 2 जोड़ो आएगा 5 ही। तो इसमें कौन सा नियम लगा है, क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। ठीक, अब दूसरा वाला है। दूसरे वाले में लिखा है माइनस के 10 प्लस खाली स्थान फिर प्लस माइनस के 7/12। इससे पता चल जाएगा। देखिए 10 यहाँ पर लिखा है, 10 यहाँ पर लिखा है, 7/12 यहाँ पर लिखा है, 7 बटे लिखना क्या है यहाँ पर 5/6। क्यों, क्योंकि बीच में यही संख्या है तो लिखेंगे 5/6। अब आप कहोगे सर इसमें तो सीधा सीधा था, इसमें नियम चेंज हो गया है। इसमें क्या हुआ है, a + b बराबर b + a किया है, ठीक है ना। और यहां पर क्या किया है, a + b एक ब्रैकेट में जोड़ा है और प्लस के c जोड़ा है, ठीक है। और यहां पर क्या किया है, a अलग कर दिया है प्लस के b + c एक ब्रैकेट में कर दिया। क्या दिक्कत है भाई, बराबर बराबर ही आएंगे, क्योंकि 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6, फिर 1 + 2 या फिर 1 को अलग कर दो, 2 + 3 तो 5 हो जाएगा, +6 होना तो उतना ही है, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, इसमें कौन सा नियम लगा है, इसमें लगा है साहचर्य का नियम। कौन सा, साहचर्य का प्रगुण, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें हमने यही संख्या लिखी है जो इसमें रखी हुई थी, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया है। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 सॉल्व। और प्रश्न नंबर 6 में 2 समीकरण दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक है। तो 3/4 प्लस का इसमें गुणा होगा तो माइनस के 8/9 बन जाएंगे, प्लस के 5/8 बन जाएंगे, ठीक है। अब इनका लेंगे लासा, 4 9 8 का लेंगे लासा, तो 2 दूनी 4, 9 के 9, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 9 के 9, 2 दूनी 4, 2 से सॉरी यहाँ पर 1 आएगा
9 फिर 1 आएगा, फिर चाहो तो आप सीधा 9 से या फिर 3 एकम 3 का 9 फिर 3 1 1, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 थी 72। इसका एल्सियम कितना आया बच्चों? 72 आया। 4 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 4 एकम 4, कितने शेष बचे? 3, 4 के 32, 18 बार में। 9 से 9 8 72, 9 से 9 8 72, 8 से 8 9 72, ठीक है। अब 18 3 54, इसमें इसका गुणा, माइनस का निशान, 8 3 64, प्लस का निशान 45। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक। अब क्या करेंगे? जोड़ने वाली संख्या को जोड़ देंगे, ठीक। तो ठीक है, ओके, जोड़ देंगे। 5 और 4 को जोड़ा तो हो गया 9, 5 और 4 को जोड़ा हो गया 9, ठीक है। माइनस के कितने हैं? 64 बटे में 72, घटा देंगे। 9 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे? 5 बचेंगे, और 9 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, और बटे में 72, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए बच्चों, तो हम प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं, और इसमें ये समीकरण दिया गया है। देखिए, इसमें हर जो है वो ऋणात्मक है, इसमें हमें हर को धनात्मक बनाना है, और हम पहले ही सीख चुके हैं जब हर को धनात्मक बनाते हैं तो माइनस का गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो नीचे का हो जाएगा धनात्मक, ऊपर हो जाएगा क्या? ऋणात्मक। मान गया? अब ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस के 9 बटे 10 प्लस 22 बटे 15, और जब प्लस का माइनस में होगा तो माइनस के 13 बटे 20। यहाँ तक समझ में आया? अब इसका लेना है एल्सियम। 2 5 10 15, 2 20, 5 15, 5 5 5 5 5 से 1 1 1, 2 4 4 12 12 5 60। एल्सियम कितना है बच्चों? 60 है। 10 छक्के 60, इस 10 का गुणा करेंगे ना, इसमें भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। 15 से भाग देंगे तो 15 3 खाली 15 चौको 60, और 20 से देंगे तो कितने आएगा? 20 दिया 60। अब इसमें गुणा करेंगे, 6 नारे 54 माइनस के प्लस के 22 को 88, और माइनस के 13 3 45। यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक है। माइनस माइनस के जोड़ दो, 9 और 4 13 की 3, हाथ से लगाई 1, 5 और 1 6 और 3 9, माइनस के हो गए 93 प्लस के 88 बटे में कितने हो गए बच्चों? 60 हो गए। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, 3 के माने 13 में से 8 5 बची, इसमें हाथ चला गई तो 9 से 9 खत्म, माइनस के कितने हो गए? माइनस के 5 बटे 60। लेकिन इसे और सॉल्व करेंगे, क्या? 5 एकम 5 और 12 बन कर जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? माइनस के 1 बटे 12। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया, ठीक है ना? चलिए बच्चों, तो हम प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, और लिखा है निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। मैंने अभी 2 प्रकार के आप लोगों को प्रगुण बताए थे, एक तो था क्रम विनिमय और एक था सहचार का नियम, ठीक है। इसे हम करते हैं सहचार का नियम। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है a प्लस, ठीक है, ये है, और इसे हम साथ में जोड़ेंगे b प्लस c। हालांकि a प्लस b प्लस c था, लेकिन हम इसे अलग जोड़ेंगे, फिर इसे बाद में जोड़ेंगे। ये है सहचार का नियम, ठीक है। लिख देते हैं, तो 3 बटे 7 प्लस के, इसे हम अलग रख रहे हैं, ठीक है, माइनस के 5 बटे 14, और इस प्लस का इसमें जब गुणा कर देंगे तो माइनस के 11 बटे क्या हो जाएगा? 14, ठीक है। इसे अलग कर लिया, और इसे हम बाद में जोड़ेंगे। अब 3 बटे 7 प्लस, इसे जब हम लासा लेंगे बच्चों तो लासा इसका आ जाएगा 14 के 14, क्योंकि समान संख्या है, ठीक। 3 बटे 7 प्लस ये हो जाएगा माइनस के, क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस के हो जाएगा 16 बटे 14, क्यों? क्योंकि 11 में माइनस के 5 जोड़ेंगे तब, ठीक है। और जब इस प्लस का इसमें गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस के 16 बटे 14, और 7 और 14 का जब हम लासा लेते हैं तो हम जानते हैं 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, सॉरी 2 से करते हैं, 7 के साथ 2 सत्ते 14, फिर 7 से 1 1, यानी 14 आएगा एल्सियम। तो इसका एल्सियम कितना आया बच्चों? 14 आया। 7 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, और यहाँ 1 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 16 एकम 16, ठीक है। तो क्या बनेगा? बनेगा 10 बटे 14, वो भी माइनस के, लेकिन ये आंसर नहीं, इसे काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, माइनस के 5 बटे 7 बच्चों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसे किस नियम से? सहचार के नियम से, सहचार के नियम से इसे सॉल्व किया है, सहचार प्रगुण, ठीक है, ठीक। अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये 4 पद दिए गए हैं, ठीक है। इसे हम करेंगे कौन से प्रगुण से सॉल्व? क्रम विनिमय के, ठीक है। क्रम चेंज कर देते हैं, जैसे इसे यहां कर देंगे, इसे यहां कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। 2 + 5, इसे यहां लिख लेते हैं, प्लस के 4 बटे माइनस के 5, इसे यहां प्लस के माइनस के 8 बटे 3, कुछ चेंज नहीं होना है, वही आंसर आएगा जो आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हमें एक चीज का ध्यान रखना है,
ये माइनस का हर है, तो इसे धनात्मक बनाने के लिए हम पहले ही आप लोगों को सिखा चुके। जब माइनस का हर हो तो उसमें माइनस के 1 का गुणा कर देते अंश और हर में, तो ऊपर हो जाता है माइनस और नीचे से हट जाता है। और इसमें भी इसी प्रकार से हम माइनस का गुणा कर देंगे दोनों में पक्षों में, तो ये धनात्मक बन जाएंगे, या फिर माइनस से माइनस ये कट जाएंगे। ठीक है ना। अब इसका हम ले रहे हैं एलसीएम। 5 3 3 का एलसीएम आएगा। 5 एक बार लिखेंगे, 3 एक बार, तो 3 और 5, 5 3 15। इसका एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। 5 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 5 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 से भाग देंगे 5 बार में जाएगा, और 3 से भाग देंगे तो 5 बार में। देखिए बच्चों, ये प्लस के हो गए हैं, ये माइनस हट गए हैं, माइनस से माइनस कट गए हैं, या फिर ये मान लीजिए माइनस के 1 का हमने गुणा किया था। ठीक, 3 दूनी 6 हो गए। इस प्लस का इसमें हम गुणा करेंगे तो ये माइनस के बन जाएंगे, 4 दिया 12। ठीक है, प्लस 8 5 40, और इस प्लस का इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का, माइनस के 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। प्लस प्लस के जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 46, और माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो 12 और 10 हो जाएंगे 22 बटे में 15। ठीक, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेंगे, और 4 में से 2 हटाएंगे 2 बचेंगे, बटे में कितने हो जाएंगे? 15। ठीक है ना बच्चों, 15 हो जाएंगे। अब ये काट देंगे। ठीक, तो 3 5 15 और 3 8 है 24, तो संख्या आ जाएगी 8 बटे 5। क्या आ गई बच्चों? 8 बटे 5, और यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा का सारा समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, और मैं उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए, और मेरी वीडियो को आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।